नॉन स्टॉप 100 के बाद आपको बता दें चीन से खबर, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और चीन ने लद्दाख में एक बार फिर से हिमाकत की है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सेना ने फायरिंग की। बीती रात ये गोलीबारी हुई, भारतीय चौकी की तरफ ये गोलीबारी है और इसका जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौजों ने भी फायरिंग की है, चीन को आगाह किया है। और जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है। अभिषेक भल्ला हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 3 खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना साहब हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोही साहब हमारे साथ हैं और मेजर जनरल एस.के. श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अभिषेक भल्ला, अभी की स्थिति, अभी हालात क्या है वहां पर? देखिए नवजोत, कल शाम से स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और जो अभी तक की जानकारी आई है कि भारतीय सेना को वार्निंग शॉट्स हवा में फायर करने पड़े थे। इसका कारण ये है क्योंकि भारतीय सेना नहीं चाहती थी कि फिर से किसी भी किस्म की झड़प हो, क्योंकि देखिए गलवान में जब झड़प हुई थी तो चीन की सेना पूरी तरह से तैयार थी। उनके पास कुछ इस तरह के औजार थे जिससे उन्होंने हमला किया था और जिसकी वजह से 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। फिर से यही लग रहा है, जो पता चला है अभी तक, कि कल देर शाम चीन ने जब कोशिश की भारतीय सेना को इन कुछ हिल टॉप से हटाने की तो वहां पे वैसी ही नौबत बन रही थी जहां पे फिर से झड़प हो सकती थी, स्कफल हो सकती थी, फिजिकल ब्रॉल हो सकती थी। इसके चलते भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए ताकि कि चीन के सैनिक पीछे हटें और यही हुआ। अभी भी स्थिति जो हमें पता चली है काफी ज्यादा टेंस है, गंभीर है, लेकिन बातचीत फिर से चल रही है। कहा यही जा रहा है कि पूरी कोशिश है कि मामले को किसी तरह सुलझाया जाए। यही कोशिश तो हिंदुस्तान बार बार करता है। आप नजर बनाए रखिए अभिषेक भल्ला, हम लौटेंगे आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोही साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ये वार्निंग शॉट्स का मतलब क्या? हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि आइए पहले बातचीत कीजिए, क्योंकि हम भी अच्छे से समझते हैं कि गोली हर मसले का हल नहीं है, लेकिन चीन ये नहीं समझता। नहीं, बिल्कुल ये जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि चीन बार बार बातचीत के बाद भी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ दखलंदाजी की कोशिश करता है। शायद अपनी जो विस्तारवादी नीति है उससे वो उठ नहीं पा रहा है, उससे समझ नहीं पा रहा है कि आज भारत किस प्रकार से तैयार है, भारत की जो अलर्टनेस है, भारत की जो सेना है, भारत की जो सरकार है किस प्रकार से भी आक्रामक है। सीमा पर किसी किस्म का अतिक्रमण मंजूर नहीं और सरकार ने सेना को छूट दे दी है गलवान के बाद कि जिस प्रकार से आपको ठीक लगे उस प्रकार से एक्शन लीजिए। यह तो मैं तो कहता हूं, अगर मातृभूमि की तरफ आ रहे तो मॉर्निंग शॉट क्यों, गोली मारे क्यों? हक है हमारा अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। ये तो वहां की भलमानसत है कि उन्होंने वार्निंग शॉट किए ताकि उससे ही चीनी सेना भाग गए, एक मामले को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे शायद। जी मेजर जनरल श्रीवास्तव साहब, क्या चीन इस बात को समझेगा, मानेगा कि हम तो कह रहे हैं आइए बातचीत कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद भी वार्निंग शॉट्स, और उस पर भी चीन कहता है कि हमारी तरफ से शुरुआत नहीं, उकसावे वाली कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई थी? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो चीन है अभी बिल्कुल एक प्रकार से बुखला गया है जब से हमने ये स्ट्रेटेजिक साइट ली है साउथ ऑफ पेंगेंगसो, और पूरा पलटा बदल गया है और चीन को लग रहा है कि उसकी जो बाजी है वो चली गई है। तो आज की तारीख में नवजोत, क्या मेरे को आवाज सर बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज जो हमने कार्रवाई की है 29-30 अगस्त के बाद चीन बुखला गया और चीन ट्राई करेगा इन स्ट्रेटेजिक हाइट को दोबारा ऑक्यूपाई करने का। जिस प्रकार से ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो हमने 1962 में घुमा दिए थे दोबारा आगे हमारे पास, तो ये चशूल और जो मोल्दो कॉरिडोर है वो हमारे कब्जे में है। चीन की जो पोस्टें नीचे हैं उनको हम फायर एंड ऑब्जर्वेशन कंट्रोल करते हैं। जो स्पांगुर गैप है जहां से चीनी 62 में आए थे उसको अभी डोमिनेट करते हैं। तो चीन एक प्रकार से बिल्कुल बुखला हुआ और चीन ट्राई करेगा कि किसी तरीके से ये पहाड़ियां दोबारा लेने की कोशिश करे। पहाड़ों में चोटियों का बहुत महत्व है, जो चोटी पकड़ेगा जीत उसी की है, क्योंकि एक बार किसी ने चोटी पकड़ ली तो उसको डिसलोज करना मुश्किल है। मगर चीन बाद में नहीं आएगा, वो ये ट्राई करता रहेगा। भारत की फौज चौकन्नी है, बिल्कुल काबिल है। अगर चीन ट्राई करेगा तो रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए हैं, भारत फायर करेगा और चीन को यह समझ आ गया है
कि अब वो सर पुराना लौटती हूँ भारत आपके नहीं पास, है। सर लौटती हूँ आपके पास। शायद चीन को समझ आ गया है 62 वाला नहीं 2020 का भारत है, लेकिन अस्थाना साहब जरा समझाइए, ऐसे में बातचीत की क्या बोली समझेगा चीन? देखिए, बातचीत की बोली अभी चीन नहीं समझेगा, क्योंकि चीन के जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अभी उनकी नाक नीची होने का सवाल है। और चीन अभी इसलिए बौखलाया हुआ है, जैसे कि अभी बातचीत कर रहे थे मेरे साथी पैनलिस्ट, कि जो स्ट्रेटेजिक हाइट है, ये ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और जिनको पूरे चुशूल हाइट बोलते हैं जी। इससे कोई भी ऑफेंसिव, चाहे वो स्पांगुर गैप से हो, चाहे वो पेंगोंग त्सू के साउथ से हो, वो अभी लॉन्च नहीं कर सकते। और क्योंकि वो उधर से वो नहीं कर सकते, इसलिए वो अभी बौखला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 1962 के बाद ये जो पहाड़ियां हमारे पास आई हैं, अब इस पहाड़ियों से उनको डिसलॉज करना मुश्किल है, इसलिए वो कोशिश करते रहेंगे, ये रस्साकशी चलेगी। और ये पहला नहीं है मौका, और ये आखिरी मौका भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, ये कोशिश जारी रहेगी इनकी, ना सिर्फ यहाँ बल्कि और भी इतनी लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, कहीं पर भी ये कोशिश इस किस्म की रहेगी। लेकिन भारत की जो फौज है, उसने इस छोटे से एक्शन से, सिर्फ ये एक्शन को ही ना गिना जाए, एक मैसेज जो दिया गया है चीन को और चीन के हुक्मरानों को कि आप अपने अतिक्रमण से बाज आइए, और आपको उस पोजीशन पर जो 20 अप्रैल से पहले की पोजीशन थी, वहां पर जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इससे कम में भारत नहीं मानेगा। और ये हर बार बातचीत की टेबल पर भी यही बात रखी जाती है, चाहे वो विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो, चाहे रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत हो, चाहे कमांडर स्तर की बातचीत हो। सोई साहब ये समझाइए, ये बात चीन को समझा दी गई, वार्निंग शॉट्स का मतलब आप पहले ही समझा चुके हैं कि एक तरीके से चीन को अलर्ट करने की कोशिश है, लेकिन ये जो उकसावे वाली कार्रवाई चीन की तरफ से होती है, ये बौखलाहट नजर आती है। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आज चीन की बौखलाहट साफ दिख रही है, क्योंकि जैसे बाकी पहले से बताया कि किस प्रकार से भारत की सोच में बदली हुआ है, किस प्रकार से हमने हाइट पकड़ी है, और अभी ये फिर दिखा दिया कि वार्निंग शॉट फायर किया। अगर किसी ने हमारी तरफ आग उठा के देखने की कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और भारतीय सेना वहां पर ये दिखाती है कि कितने अलर्ट है, कितने जिस प्रकार से कम ऑक्सीजन है, टेम्परेचर कम है, किस प्रकार के मुश्किल हालात है, लेकिन सीमा के ऊपर चौकस हैं जवान और जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, और एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं, ताकि वो जो आप कहते हैं ना, बिल्कुल सही बात है कि 62 वाला चीन समझ रहा है, ये शायद चीन समझ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बात को लेकर सेना भी क्लियरली कह चुकी है कि बातचीत नहीं तो हमारे पास सैन्य विकल्प काफी है, क्योंकि ये 62 वाला नहीं 2020 वाला हिंदुस्तान है, और उसमें सेना पूरी तरह से तैयार है, सक्षम है। ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।